राष्ट्रीय उपलब्धियों के श्रृंगार में हिमाचली शौर्य का शानदार इतिहास रहा है और इसी के साथ आज़ादी के नगमों ने पर्वतीय प्रदेश की रूह और राह बदल दी। नागरिक समाज ने खुद में ही प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा के स्रोत ढूंढे तो असंख्य असैनिक कारनामों में भी हिमाचल अंगीकार हो गया। राष्ट्रीय धुन में लिपटे सरोकार जैसे जैसे पल्लवित हुए, हिमाचल के विविध आयाम खिल उठे और राष्ट्रीय स्तर के नागरिक सम्मानों की भी एक श्रृंखला बनती चली गई। इन्हीं पुरस्कारों में पद्मश्री से पद्म विभूषण तक विभूषित विभूतियों को समर्पित दिव्य हिमाचल टीवी की एक नई सीरीज खास आपके लिए। तो आइए राष्ट्र के ताज पर लिखें हिमाचल का नाम। इंसान मिट्टी का पुतला है, यादों का अंबार है, या यूं कहें कि इस दुनिया के खूबसूरत किले की बुलंद दीवार है। आज हम पद्मश्री सरदार शोभा सिंह को याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। स्वतंत्र भारत की 74वीं वर्षगांठ पर दिव्य हिमाचल टीवी उन्हें कुछ इस तरह याद करेगा। देश दुनिया के महान चित्रकारों में शुमार शोभा सिंह का जन्म 29 नवंबर 1901 को पंजाब के गुरदासपुर जिला में हुआ और 1948 में सरदार जी ने कांगड़ा के अंदरेटा गांव को अपनी कर्मस्थली बना लिया। वह 37 वर्ष तक यहीं कला साधना करते रहे। सिख गुरुओं पर उनकी पेंटिंग्स के अलावा कई चर्चित चित्रों ने उन्हें देश भर में ख्याति दिलाई। 1937 में उनके द्वारा बनाई गई सोहनी महिवाल की पेंटिंग इतनी मशहूर हुई कि लाखों प्रतियां छप जाने पर भी मांग पूरी ना हो सकी। आज हमारे साथ उनके दोहते डॉक्टर हृदयपाल सिंह जुड़े हैं। पंचरुखी से हमारे संवाददाता उपेंद्र कटोच ने उनसे विशेष बात की। आइए देखते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका दिव्य हिमाचल वेब टीवी में स्वागत है। नमस्ते जी। मैं सर आपसे सरदार पद्मश्री शोभा सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ। जी जी। पहला तो ये है कि आपने अपने नाना जी को किस रूप में देखा और आज उन्हें कैसे याद करते हैं? तो सर शोभा सिंह वास्तव में एक दार्शनिक, एक संत कलाकार थे और जैसे धौलाधार के आंचल में उन्होंने ये गैलरी बनाई थी अपनी, तो धौलाधार की तरह ही उनका जो व्यक्तित्व था उतना ही ऊंचा, उतना ही निर्मल, उतना ही विशाल और उतनी ही उसकी जो ख्याति थी वो विश्व भर में थी। अच्छा सर, दार जी के जीवन में राष्ट्रीय प्रेम की भावना थी, आप उसे कैसे व्यक्त करेंगे? दरअसल उनका जो परिवार था, मतलब उनके पिताजी और उनके दादाजी वो सैनिक अधिकारी रहे थे, सेना में थे। उनके दादाजी तो जो रंजीत सिंह की आर्मी थी उसमें थे, वो घुड़सवार थे। और उनके पिताजी थे वो भी एक जो उस समय की तत्कालीन भारतीय सेना थी उसमें रहे थे। और स्वयं सर शोभा सिंह जो थे वो 19 वर्ष की आयु में सेना में एज ए ड्राफ्ट्समैन भर्ती होकर वो बगदाद चले गए थे। तो 3-4 साल वो बगदाद में रहे और उसके उपरांत वो अमृतसर आ गए थे। तो अमृतसर जो 1923 में अमृतसर आ गए थे वो, तो मतलब आप जानते हैं कि अमृतसर तो वैसे ही जो स्थली जो है वो हमारे जो भारतीय राष्ट्र प्रेम से जो ओत प्रोत लोग हैं उनकी भूमि है। और एक विशेष बात ये थी कि जो सन 1919 में जो जलियांवाला का कांड हुआ तो उसमें सर शोभा सिंह उसमें शामिल थे। तो ये तो मतलब इनकी रुचि के कारण वहाँ भाषण सुनने चले गए थे लाला लाजपत राय जी का।
लेकिन जब वहाँ पे नरसंहार हुआ तो उसके बीच में दब गए थे ये। और उसके बाद जब लाहौर में इनका स्टूडियो था तो शहीद भगत सिंह इनके संपर्क में आए। ये नहीं जानते थे उनको, लेकिन उन्होंने अपना कैमरा रखा। और उसके उपरांत क्या हुआ कि जो तत्कालीन मिलाप अखबार के जो संपादक थे रणवीर जी, जब भगत सिंह का केस चला तो वो सभी से धन संग्रह कर रहे थे, तो सरसोबा सिंह ने उसमें भी योगदान दिया। और फिर जब 1947 में इनको देश छोड़ के आना पड़ा, मैं कल ही पढ़ रहा था, तो कृष्णा नगर मोहल्ले में रहते थे लाहौर में ये। तो इन्होंने लिखा है कि वहाँ पे मार्च में ही जो मार काट शुरू हो गई थी और ये मतलब खाली हाथ इनको जो है तत्कालीन अमृतसर आना पड़ा, जो तत्कालीन पंजाब ही था वो, और फिर ये अंद्रेटा आ गए थे। और उसके उपरांत आपने देखा होगा कि सरसोबा सिंह ने जो 3-4 तरह की तस्वीरें बनाई हैं, उसमें जो राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र भक्त है, जो हमारे शहीद हैं या आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी तस्वीरें इनसे आर्मी वालों ने बनाई हैं। तो शहीद भगत सिंह की तस्वीर इनकी बड़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भारत माता के चरण उसके उनकी तस्वीर के पीछे दिखाए हैं, जो बबर शेर को प्रतीक के रूप में दिखाया है कि जो देश की युवा शक्ति है वो देश को आज़ाद करवा सकती है। इस तरीके से शहीद आजम उधम सिंह हैं, या अपने जो हमारे अन्य राष्ट्रभक्त जो हैं, है ना, जैसे आपको शायद विदित होगा कि महात्मा गांधी की जो स्टैंप छपती है, उस आरजी की तस्वीर बनी हुई है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में लगी है। तो इसी तरीके से नेहरू जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर तो गैलरी में लगी हुई है। तो इन्होंने फिर आर्मी के जो लोग थे, अपने अपने रेजिमेंट के लिए जितने शहीद थे उनके, जिसमें कि एक गैलरी में भी लगी हुई है तस्वीर, जैसे जो भी उनके शहीद है उनके रेजिमेंट्स की तस्वीरें सारजी ने बनाई हैं। तो ये था पद्मश्री सरदार शोभा सिंह के जीवन संघर्ष का एक छोटा सा परिचय। शीघ्र मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।